फूल की आंखों का तारा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। हजरात मुमताज नैयर साहब ने अपनी आवाज़ का खूबसूरत फिक्र आपकी समातों के करीब और इश्क के दस्तरखान पर सजाया ताकि आप के मशाम जान मुअत्तर हो जाएं। मगर मैंने महसूस किया कि आपके इलाके का होकर भी अगर ये अपने बाप दादा की तारीफ करते तो आपका हक था कि माइक मुंह से हटा लेते, मगर कायनात के मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे। आपका हक तो ये बनता था कि दिल का दरवाज़ा खोल लेते। मगर अफसोस होता है बहुत बड़े इजलास में आने के बाद भी हम और आपका तवज्जो ध्यान कहीं और रहता है, जबकि खुदा की कसम ऐसी जगह बैठकर मेहनत कीजिए तब जाकर लखनऊ के शायर का वो 4 मिसरा के मिस्ताक आप बनेंगे। बूढ़ा समझ रहा था कि मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। नात का कोई शेर आपके समातों के करीब जाए तो आपका हक बनता है कि आप अपने नाम अमाल में नेकियों का इजाफा के लिए, शायर के हौसला अफजाई के लिए, जलसे की कामयाबी के लिए, नेकियों में इजाफी के लिए मोहब्बत के साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करें। बार बार कान में नहीं बल्कि बार बार मेरे कान में नहीं, मैदान में ऐलान आ रहा है मैदान से कि जो लोग खड़े हैं इन लोगों को खुदा के वास्ते बिठाल दीजिए। पीछे कुछ लोग मेरे खातून बैठी हुई हैं, इस्लामी माएँ बहनी बैठी हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कम से कम जो आ गई हैं तो उनको स्टेज तक नज़र आनी चाहिए। इसलिए गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं 5-7 हज़ार का मोबाइल लेकर, ऐसा लगता है जैसे अम्बानी के नाना यही है कि पूरा दिखाने में लगे हुए हैं। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर आप अच्छे नहीं होते तो जलसों में नहीं आते। अल्लाह आपका आना मुबारक करे। बैठ जाएं, बस जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। एक चचा मेरे सामने ठीक बैठ खड़े हैं, अगर वो लोग वो बैठ गए तो उनका वहाँ का पूरा खानदान बैठ जाएगा। बैठ जाइए चचा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहाँ जगह मिले बैठ जाएं, जगह ना मिले तो आके मेरे सर पे बैठ जाएं, मगर खुदा के वास्ते बैठ जाएं। कोई आदमी खड़ा ना रहे। इधर 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 क्यों खड़े हैं आप लोग? बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। अच्छे लोगों बैठ जाओ, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों बैठ जाओ। 4-5 नौजवान देखिए, एक लड़का बड़ा सा मोबाइल लेके बैठ खड़ा है। पहले ही का मोबाइल ठीक था 600-700 रुपए का, बहुत सीधा साधा, उसका इंतकाल हो गया बेचारा, मरहूम हो गया। हाँ, बहुत सीधा साधा था, कभी गाना नहीं दिखाया बजाया, कभी फिल्में नहीं दिखाया, बस कहीं से फोन आता था तो बता देता था भैया कोई बात करना चाहता। इसको कम करके आवाज बढ़ाओ भाई, हम लोग भी आदमी के बाल बच्चे हैं, जिन्नात के नहीं। थोड़ी बढ़ा दो आवाज, आवाज बढ़ा दीजिए आप। इसको कम कर दीजिए, आवाज बढ़ाइए, हल्का बेस देकर थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। बैठ जाए, बैठ जाए। एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत और एहतराम के साथ उर्स हलीमे में आने की जो सआदत मंदी हासिल कर रहे हैं, अगर वाकई आप इससे खुश हैं तो एक मरतबा हाथ उठा लीजिए और पूरा मजमा मोहब्बत के साथ मुस्कुरा कर अपने आका हलीम शाह के नाम पर बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर ये आवाज आपकी सच्ची है तो मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, मगर आपकी आवाज अगर ये कम है और आप इसे ज्यादा ताकतवर होकर बोलते हैं तो ये एहसास कराएं कि हम ही वो लोग हैं कि सर झुका देती है शाही, मौत से डरते नहीं है, अली की सरबराही, मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तू आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। अगर ये तेवर है तो पूरा मजमा मोहब्बत और एहतराम के साथ बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले जरा अपनी आवाज और ऊंची करे, बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। नात का एक खूबसूरत मिसरा जहां से मुमताज साहब छोड़ के गए थे। नहीं बोल पाएंगे इस माइक में, बहुत मुश्किल है। जिस अंदाज में माइक बजा रहे हैं भाई, हम जब चिल्ला रहे हैं तो आवाज कम कर दे रहे हैं, हम लोग ऊंची आवाज कैसे बोल पाएंगे? देख लें। नात का एक खूबसूरत मिसरा जरा मिजाज जहन बन जाए। अल्लाह की कसम
आप YouTube खोल के देखें, मैं वो नाजिम हूँ कि 4 बजे तक मजमा मुस्कुराता है। थोड़ा सा माहौल दे दे, फिर आपकी समातों के जुल्फे ना संवारूं तो फिर मैं निजामत किस काम का करूंगा। मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर बैठने वाले अपने नबी के आशिकों, अल्लाह आपको सलामत रखे कि जो यहाँ आ गए। आप ही के लिए एक शायर ने कहा था, जो गुलाम रसूल होता है वह बड़े बावसूल होता है, उनके जलसे में आने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। इसलिए मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर जब भी कोई नात का मिसरा जाए तो मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी ज़ुबान से खुदा की तस्बीह पढ़ लेना। उठोगे बाद में अल्लाह ने पसंद कर लिया तो बेड़ा पार पहले हो जाएगा। एक शायर ने कहा, दीने नबी की कश्ती, हर एक सेहरा को वो रात करने वाला है, कदम कदम पे वो बरसात करने वाला है। जमाना मेरे नबी को फकीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। जमाना मेरे नबी को फकीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज़ जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी को सुनना है। बहुत खूबसूरत खिताबत के हवाले से एक बड़ा नाम हज़रत अल्लामा इकबाल मिसबाही तक पहुँचना है, और फिर फैज़ान मखदूम अशरफ शहज़ादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद औलादे गाज़ी मिल्लत तक पहुँचना है। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठें। इस वक्त एक लहजा जो आपकी समातों को लिए आखिरत की पूंजी जमा करना चाहता है, हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब क़िबला से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत बंदे हैं पेट पे पत्थर, नहीं शिकवा मेरे लब पर, हमारे जिस्म के खातिर यही खुराक काफी है। सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी।